आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई और -20 डिग्री तक गिरने वाले तापमान में जवानों का सब्र टूट रहा है। ये जगह अक्साई चीन इलाके में आती है, जिस पर चीन बीते 70 साल से नजरें लगाए बैठा है। 1962 से लेकर 1975 तक भारत चीन के बीच जितने भी संघर्ष हुए, उनमें गलवान घाटी केंद्र में रही। अब 45 साल बाद फिर से गलवान घाटी के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। गलवान घाटी का नाम लद्दाख के रहने वाले चरवाहे गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया था। गुलाम रसूल ने इस पुस्तक के अध्याय द फाइट ऑफ चाइनीज में 20वीं सदी के ब्रिटिश, भारत और चीनी साम्राज्य के बीच सीमा के बारे में बताया है। 1878 में जन्मा गुलाम सिर्फ 14 साल की उम्र में घर से निकल पड़ा था। उसे नई जगहों को खोजने का जुनून था और इसी जुनून ने उसे अंग्रेजों का पसंदीदा गाइड बना दिया। लद्दाख वाले इलाके अंग्रेजी हुकूमत को बहुत पसंद नहीं थे, इसलिए अछूते भी रहे। 1899 में उसने लेह से ट्रैकिंग शुरू कर दी और लद्दाख के आसपास कई नए इलाकों तक गया। इसमें गलवान घाटी और गलवान नदी भी शामिल थी। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जब किसी नदी को एक चरवाहे के नाम पर रखा गया था। अपनी गलवान पहचान के बारे में गुलाम ने किताब में माँ की सुनाई एक कहानी लिखी है, जिसमें बताया गया कि उस समय कश्मीर की वादियों में हिंदू महाराजाओं का राज था। उसके पिता का नाम कर्रा गलवान था। कुछ समय बाद उसे डोगरा राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और मौत की सजा दे दी। इसके बाद गलवान कबीले के लोग लेह और बाल्टिस्तान चले गए। कई गलवान चीन के शिनजियांग प्रांत के यारकंद में जाकर बस गए। गुलाम रसूल ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी और अनुभव को एक किताब की शक्ल दी, जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ साहिब्स। इस किताब की चर्चा इसलिए भी हुई थी क्योंकि गुलाम पढ़े लिखे नहीं थे। इसके बाद वह यूरोप से आने वाले खोजकर्ताओं के लिए गुलाम सबसे विश्वसनीय सहायक बन गए। फॉरसेकिंग पैराडाइज किताब के मुताबिक एक्सप्लोरर गुलाम रसूल 15 महीने की मध्य एशिया और तिब्बत की कठिन पैदल यात्रा के बाद 1885 में लेह पहुंचे थे। गुलाम बेहद कम उम्र में एडवेंचर ट्रैवलर कहे जाने वाले सर फ्रांसिस यंग हसलैंड की कंपनी में शामिल हुए। सर फ्रांसिस ने तिब्बत के पठार, सेंट्रल एशिया के पामेर पर्वत और रेगिस्तान की खोज की थी। उन्होंने अपने अंग्रेज साथियों के साथ रहकर अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और कुछ हद तक लिखना भी सीख लिया था। इस तरह गुलाम की चीनी, अंग्रेजी और दूसरी भाषा पर पकड़ बननी शुरू हो गई। इस दौरान उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ साहिब्स किताब लिखी। इस किताब का शुरुआती हिस्सा ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस यंग हसबैंड ने लिखा। जम्मू कश्मीर के पहले कमिश्नर सर वॉल्टर एस लॉरेंस अपनी किताब द वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि यहाँ गलवान लोगों को घोड़े की देखरेख करने वाला माना जाता था। ये थोड़े सांवले होते हैं और इनका कश्मीरी वंशजों से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये थे गलवान घाटी के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य जो हमने आपको बताए। बाकी की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।